फाइनली डेट्स हमारी आ चुकी है, किस डेट पर हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए और किस प्रकार से अपने स्कोर को 20 से 30 नंबर बूस्ट करेंगे, मार्क्स से परसेंटाइल क्या रहेगा हर एक शिफ्ट का, और किस तरीके से हम लोग शिफ्ट के अंदर बैठ के एनालाइज कर पाएंगे कि हमारी शिफ्ट इजी आई है, मीडियम आई है या हार्ड आई है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर पता लगने वाली है। वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना, और ये वीडियो आपके 20 से 30 नंबर बूस्ट करा देगा। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं, एकदम ही मतलब मजा आ जाएगा सुन के, तो ध्यान से एंड तक सुनते जाना। 27 से 29 तक अगर वाली आपकी जो शिफ्ट है, कंपटीशन कम रहेगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास। पिछले 5 सालों में अगर हम लोग देखेंगे, पहले की 2 शिफ्ट में कंपटीशन बहुत कम रहता है। 30-31 जनवरी वाली शिफ्ट में कंपटीशन थोड़ा मीडियम लेवल का हो जाता है, और 1 फरवरी में कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा। 27 से 29 वाली शिफ्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपको मार्क्स से परसेंटाइल दिखने वाला है। अगर आप 125 मार्क्स स्कोर कर देते हो तो आप एनआईटी के अंदर घुस जाओगे बहुत आराम से। अगर आप 160 मार्क्स स्कोर कर देते हो, आप आराम से 99 परसेंटाइल स्कोर कर दोगे। तो ये अपना टारगेट आपको मान के चलना है। ये टारगेट आप अगर मॉक टेस्ट में अचीव कर रहे हो, वेल एंड गुड। मॉक टेस्ट के लिए एक बहुत बड़े रिसोर्स ऑलरेडी हमारे पास है ही, जेईई संकल्प टेस्ट ऐप के ऊपर ये 5 मॉक टेस्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि AITS है। इसके अलावा फुल मॉक टेस्ट और भी पढ़े हुए हैं, बट ये वाले टेस्ट है जो कि बहुत जबरदस्त लेवल पे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। इसके मार्क्स परसेंटाइल भी टेलीग्राम पर अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट ऐप के ऊपर ही हमने आपके लिए इस समय टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिजाइन कर रखे हैं हर एक चैप्टर के, ताकि किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना होगा तो यहां से रिवाइज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेस्ट ऐप का लिंक दे दूंगा, आप सब्सक्रिप्शन को बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। 30 से 31 की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहां पर कंपटीशन थोड़ा मीडियम लेवल का हो जाएगा, अब इसके अंदर आप देख सकते हो 105 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल, ठीक है, 120 मार्क्स पे 93, 130 मार्क्स पे 95। तो 130 मार्क्स अगर आप लेकर आ गए तो आप एनआईटी के अंदर सिक्योर हो जाओगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 70-80 आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स 140 तक आ रहे हैं, तो भैया ये टारगेट करो, बहुत आराम से 99 परसेंटाइल लेकर आ जाओगे, ठीक है। 1 फरवरी की बात करते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन मेरे को लग रहा है हाई हो सकता है, बट बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा। 135 मार्क्स पे यहाँ पे आप 95 परसेंटाइल बनाकर ले जाओगे, ठीक है। मॉक टेस्टिंग इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए यार मॉक टेस्टिंग के लिए एक रिसोर्स और भी है, जैसे ये ओसवाल की किताब है, जहां पे 10 न्यू सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में तो यार माइंड मैप्स एंड निमोनिक्स वगैरह मिल जाता है, जिससे आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। ये माइंड मैप्स है, और ये इस तरीके से निमोनिक्स आपको मिल जाते हैं, जिससे आप पूरे अपने सिलेबस को ढंग से रिवाइज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पर 10 ऐसे पेपर्स मिल जाते हैं, देखो यार ये निमोनिक्स है, राइट, ये निमोनिक्स से अच्छी तरीके से चीज याद हो जाती है। बाकी इस तरीके से आपको यहाँ पेपर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट जेईई मेंस के नए पैटर्न पर पेपर्स आपको मिल जाते हैं, इसके आंसर्स मिल जाते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, जो कि एररलेस है, काफी बढ़िया है। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको बाय करना चाहते हो कर सकते हो, अच्छी बुक है, और नए सिलेबस के ऊपर टेस्ट हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब आगे। अब इस समय हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन की, क्योंकि यहां से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना, 1 सेकंड भी स्किप मत करना। अपने स्कोर को हम बूस्ट कैसे करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। स्कोर को बूस्ट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम लोग अपनी मिस्टेक्स को कम कर दें टेस्ट के अंदर, और दूसरा तरीका है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दें। मान लो आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, और आपके आने कितने चाहिए 120 मार्क्स, बट आपके कितने आ रहे हैं, मान लो आप गलती कर दे रहे हो 500 सवाल की, तो आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं। बट 90 मार्क्स में आप एनालिसिस करोगे तो इसको आप 100 तक ही लेकर जा सकते हो, उसको 120 तक नहीं ले जा सकते मेरे भाई। रीजन क्या है, ह्यूमन एरर भाई। 5-7 सवाल आप ह्यूमन एरर से गलत करोगे। तो हमें नंबर कैसे बूस्ट करने, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। वो कैसे होगा, बूस्टर शीट से। अब बूस्टर शीट्स क्या चीज है, ये एंड में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कर देना, ये फ्री है बिल्कुल और बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले जो भी बच्चे हमारे स्कोर बूस्टर प्रोग्राम में अभी तक नहीं हो, क्या कर रहे हो भाई, 40 घंटे का ये प्रोग्राम है, मात्र 99 रुपीज का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में 99 रुपीज भी नहीं लेता, तुम्हें तो मैं फ्री में दे देता, बस 99 इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम फॉलो कर लो इसको। इसमें 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप प्रोसेस में हम लोगों ने आपको डे वाइज शेड्यूल दिया है, ठीक है, कि यार किस तरीके से आप चलोगे ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो जाए। दूसरी चीज हमने क्या यहाँ पे प्रोवाइड करी है आपको, यहाँ पर एक 3 स्टेप के प्रोसेस में आपके मार्क्स अगर 70-80 आ रहे हैं तो पहले 100 तक बूस्ट करेंगे, फिर 120 तक बूस्ट करेंगे, फिर और बूस्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर हम लोगों ने मार्क्ड पीवाईक्यूज दिए हैं, हर एक चैप्टर के मार्क्ड पीवाईक्यू दे देंगे, यार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट जाओ, एज इट इज पेपर में आ जाएंगे। फिर हमने कुछ चीट शीट्स दी है। चीट शीट्स क्या है भैया, एज इट इज हमने क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आने वाला है, ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप रट जाओ थोड़ा सा, इससे बूस्ट जाएंगे मार्क्स। फिर उसके बाद टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आपको एक पूरा पैकेज डिजाइन करा है, उसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ डाल रखे हैं, ताकि आप
स्कोर को बूस्ट कर पाओ। 40 घंटे से ज्यादा टाइम मिलेगा प्रोग्राम, और इससे आपके आराम से 20 से 30 मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। इसको अभी के अभी आप परचेज कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब बात सुनो क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। पहले तो टेस्ट दे भी भैया, टेस्ट दो, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हो तो टेस्ट दो, पहला टेस्ट दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे टेस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे। टेस्ट में हमारी दो तरीके की गलती होती है, एक तो सिली मिस्टेक्स होती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती है। सिली मतलब कैलकुलेशन एरर हो गई, थोड़ा दिमाग नहीं चला उस समय, तो उसके लिए क्या करना है, स्लो जाना है, क्लीन जाना है। दो वर्ड्स पे ध्यान देना है, स्लो जाना है, क्लीन जाना है, स्लो जाना है, क्लीन जाना है। जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको थोड़ा सा स्लो जाना है कैलकुलेशन वाले पार्ट को, साफ साफ कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद एरर हो जा रही है, हो जाने दो, इतना ध्यान मत दो, ठीक है। मतलब इतना आप ध्यान दोगे तो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स के लिए आपको हमारी एनालिसिस शीट को फिल करना है, जो कि कंप्लीटली फ्री है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मॉक टेस्ट एनालिसिस शीट में क्या क्या चीजें हैं, आपने 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है। हर उसके बाद टेस्ट खोल के बैठो, टॉपिक नेम ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, नॉट अटेम्प्टेड है यहाँ पे लिखो। फिर कौन से टाइप की मिस्टेक हुई, कंसेप्चुअल हुई, सिली हुई। फिर क्या आपने उसके बाद काम करा, काम अभी बताऊंगा, काम वाले सेक्शन पे भी मार्क मत करना, काम अभी बताऊंगा कब करना है, ठीक है। ये आप रेडी रखो, ये आप रेडी करो पहले सब टेस्ट का। ये जब आप रेडी करोगे तो आपको अपने आप दिखेगा, आपको दो चीजें यहाँ पर पकड़नी है, जो क्वेश्चन आपने गलत करे, ठीक है, जो क्वेश्चन आपने गलत करे या जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करे, उन टॉपिक के जो आपको आते थे, इसको आपने पकड़ना है, इसको आपने पकड़ना है। यानी जो क्वेश्चन आपने गलत करे और जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करे उन चैप्टर से जो आपको आते थे, इसको आपने पकड़ना है, इसको आपने पकड़ना है। और इसमें सबसे पहले अपने उस टॉपिक को अपने नोट्स के अंदर मार्क कर लेना है, ठीक है। और इन नोट्स को बहुत ध्यान से अगली बार जब आप रीड करोगे, तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और इन सवालों के लिए एक डाउट कॉपी बना लो या डाउट फोल्डर बना लो अपने फोन के अंदर ही, जहां पर इसका स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेने हैं। और इसको रोज एक बार आंख मार ले, रिवाइज कर लेना कि चलो इस तरीके के सवाल मैंने गलत करा था, इसमें ये होना था, ठीक है, ताकि ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो हम तुरंत कर दें, ठीक है। इस तरीके से हम एनालिसिस करोगे। जब आपने ये वाला रेक्टिफिकेशन वाला ये दोनों काम कर लिए, तब आप यहां पर इस तरीके से टिक मारोगे। दूसरी चीज, इस समय सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की क्या है कि यार हम लोग को अगर स्कोर बूस्ट करना है तो हम लोग टेस्ट के अंदर फॉर्मूला भी भूल जा रहे हैं, रिजल्ट ही भूल जा रहे हैं। तो उसके लिए फ्री में हैंडबुक्स बना रखी है, हैंड रिटन हैंडबुक्स हैं। ये ऑर्गेनिक की आपको जैसे आप देख पा रहे होगे, ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स सबकी बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, डाउनलोड करो। रोज सुबह उठकर पहला काम आपको ये करना है कि इस हैंडबुक की कंप्लीट रीडिंग लगाओगे, ताकि सारा सिलेबस दिमाग में बैठा रहे। तुम लोग यार, मेरे को कल एक बच्ची थी, वो मेरे मेंटोरशिप में बोल रही है, क्या भैया मेरे को इंपीडेंस का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होता है, बस मेरे को ये पता होता है कि यार इंपीडेंस का मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं। तो ये तो बहुत सिली मिस्टेक है भाई। इसके लिए इस हैंडबुक को 5-6 बार रीड कर लो, बिल्कुल चीज समझ जाएगी। तो हैंडबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आ जाते हैं मेन पोर्शन पे, विच इज बूस्टर शीट्स। ये बूस्टर शीट्स 20 से 30 नंबर आपके बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। कैसे? जो चैप्टर हमने कर रखे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर रखे हैं वो 0 पर हैं, उसका हम एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हम क्या करें, हम पहले यूट्यूब पे जाएं, 2 घंटे का एक वन शॉट देखें, ठीक, और उससे अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लें। जो चीज हमें समझ में आए वेल एंड गुड, जो नहीं समझ में आए उसके खाली फॉर्मूला नोट डाउन कर लें और उस फॉर्मूले के सारे टर्म्स को सीख लें। जैसे मान लो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, मुझे नहीं पता F क्या चीज है, बट मुझे के Q1 Q2 R स्क्वायर ये पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आएगा तो या फिट करके कुछ आंसर निकाल दूं, ठीक। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 और 22 और 23 के हमें उठाने, और इसको हमने करना चालू करना है। जो सवाल हो जाए वेल एंड गुड, जो ना हो उसको हमने अपने PYQ वाली जो हमारी नोटबुक थी, जो हमारी ऊपर जो हमने जहां पे नोट्स बनाए थे, उसके साथ ही हमें जो क्वेश्चन PYQ नहीं हुआ उसको नोट डाउन कर लेना है। ये आपकी बूस्टर शीट रेडी हो गई। बूस्टर शीट में क्या क्या चीजें, आपके नोट्स और आपसे जो PYQ नहीं सॉल्व हुए वो सबके सब PYQ। इस बूस्टर शीट्स को आपने 2 बार रिवाइज कर लिया पेपर से पहले। भैया अगर मान लो 40% सिलेबस नहीं कर रखा है, मान लो 90 नंबर का सिलेबस नहीं कर रखा है, और इस 90 नंबर में से 10-12 नंबर भी आसान आ गए और आपने इस तरीके से कर रखे हुए ये अटेम्प्ट कर आ गए, तो भाई 10 नंबर तो डायरेक्टली बूस्ट हो गए। तो मेरे बात को बहुत ध्यान से समझो। आप मान लो यहां पर हो, बहुत ध्यान से समझो हमें कैसे चलना है। आपने पहला टेस्ट दिया, आप यहां पर हो, 10 नंबर आप बूस्ट करोगे अपने एनालिसिस वाले पोर्शन से, कि ढंग से एनालिसिस कैसे करना, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, और उसको रेक्टिफाई करके। और 10 नंबर आप बूस्ट कर लोगे अपनी बूस्टर शीट्स को डिजाइन करके। ज्यादा टाइम नहीं देना है इसमें। देखो दिन के अंदर 2 घंटे का वन शॉट होगा, 2 घंटे वन शॉट में दो, और 1 घंटा 1.5 घंटे में PYQ जितने लग रहे हो। 2 मिनट से ज्यादा टाइम मत दो एक प्रीवियस क्वेश्चन को। हो जाए सॉल्व तो ठीक है, नहीं हो स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर उसके अंदर नोट डाउन कर लो। बस इसको 2 से 3 बार रीड करना है, रटना है बेसिकली सवालों को, ठीक है। आपको बच्चे कहेंगे भैया रटना, अरे यार तुम भाई वो 40% सिलेबस तो बिल्कुल छू के नहीं जा रहे हो ना, उसके अंदर भी अगर हम 10-12 नंबर निकाल लेंगे तो क्या बुराई है।
ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो लिया था थोड़े दिन पहले, यहां पर मैंने आपको तरीके बताए थे कि आप गेस वर्क या तुक्का कैसे मार सकते हो, तो उससे भी आप 10-12 नंबर बूस्ट कर सकते हो। तो मेरे भाई तुम 105 पे हो, तुमने एनालिसिस करा, तुम आ गए 90 से 95 परसेंटाइल पे, और तुमने एक बार 10 नंबर के तुक्के उक्के चला दिए, और इसके अलावा आपने जो बूस्टर शीट्स है वो बना ली, तो आपने 10 नंबर और बूस्ट कर लिया, आप 97 परसेंटाइल पे आ गए। आप 90 से 97 परसेंटाइल पे आ गए मेरे भाई, ये काम करके, तभी बार बार बोल रहा हूं इसको कर लो। और इसके अलावा अगर ये चीज कर रहे हो तो वेल एंड गुड, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में करना चाह रहे हो, स्कोर बूस्टर प्रोग्राम ले लो, 99 रुपए का डाला है खाली, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक पड़ी हुई है, इसको तो अगर आपने फॉलो कर लिया तो 20 से 30 नंबर तो आपके बूस्ट होने ही होने। ठीक, इसके अलावा हैंडबुक का रीडिंग अब आपको आज से चालू करना है और डेली लगाना है। हैंडबुक का रीडिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपके सारे रिजल्ट, सारे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में बैठे रहेंगे कंसाइज फॉर्म में। 1 घंटे 1.5 घंटे में सारी हैंडबुक रीड हो जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, कंप्लीट सिलेबस आप रीड कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, समराइज कर लेते हैं, डेली आपको हैंडबुक का रीडिंग लगाना है। मॉक टेस्ट जैसे जैसे टेस्ट ऐप के ऊपर आते आ रहे हैं या कहीं से भी आप दे रहे हो, देते रहना है। बूस्टर शीट सब आपको डिजाइन करने चालू कर देनी है उन चैप्टर्स के अंदर जो आपने बिल्कुल नहीं कर रखे हैं। स्कोर बूस्टर प्रोग्राम के अंदर फटाफट से आ जाओ। ठीक है, स्कोर बूस्टर प्रोग्राम आपको यूज करना है। और इसके अलावा अगर आपकी मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे का एक इशू ये भी है मैथ्स में प्रॉब्लम वाला, तो हमने ये 0 to 95 परसेंटाइल का बूस्टर कोर्स बना रखा है मात्र 99 रुपए के अंदर। 99 रुपए में यहाँ पर हमने आपको 3 स्टेप में प्रोसेस बना रखा है, जहां पर हमने आपको पीटी सर ने आपके लिए लेक्चर्स को लिया है, इसके अलावा मटेरियल हमने दिया है, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, जो आप 10 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स कंप्लीट कर सकते हो। पहले स्टेप में हम आपके 12 मार्क्स इंश्योर कराएंगे, अगले स्टेप में आपके 20 मार्क्स इंश्योर कराएंगे, उसके अगले स्टेप में 40 मार्क्स इंश्योर कराएंगे। स्टेप वाइज प्रोसेस है, प्रैक्टिकली एकदम आप कर सकते हो। 3 चैप्टर हमने बहुत अच्छे लेवल पे करा देंगे तो 12 इंश्योर हो जाएंगे, फिर 20 इंश्योर हो जाएंगे, फिर 40 इंश्योर हो जाएंगे। तो अगर आपको 20 से 30 मार्क्स यानी 95 परसेंटाइल चाहिए तो आप 10 दिन के अंदर भी इसको अचीव कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप बाय कर सकते हो, 99 रुपीज की है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब आ जाते हैं यार इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, वो क्या है भैया, शिफ्ट एनालिसिस हम कैसे करेंगे। अगर मैं शिफ्ट के अंदर बैठा हूं, टेस्ट दे रहा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा भैया शिफ्ट इजी है, मीडियम है, हार्ड है। समझना बहुत ध्यान से, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा मार्क्स से परसेंटाइल पे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे यही मर जाते हैं आधे से ज्यादा, पढ़ के तो सब गए भैया, एनालिसिस ही यही नहीं कर पाए कि शिफ्ट कैसी थी हमारी। पेपर के अंदर आप बैठे हो, अगर आपकी शिफ्ट ईजी आ गई तो आपको 20 मार्क्स ज्यादा चाहिए सेम परसेंटाइल के लिए। अगर आपकी मीडियम आई है तो जितने आप सोच रहे हो उतने लेकर आ जाओ। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आ गई तो आपको 10 नंबर कम चाहिए सेम परसेंटाइल के लिए। ठीक, कैसे एनालिसिस करेंगे, आप मैथ्स के अंदर अपना एक ऑप्टिमम स्कोर बनाओ अपने दिमाग में। ऑप्टिमम स्कोर क्या होता है, आपके टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है ऑन एन एवरेज, कितना स्कोर आ रहा है ऑन एन एवरेज। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरा आ रहा था जब मैं टेस्ट देता था 30 से 40 नंबर, ये मेरा ऑप्टिमम स्कोर है कि 30 से 40 नंबर मेरा आ रहा है। अगर आप मैथ्स में 30 से 40 नंबर आपका स्कोर आ रहा है रेगुलरली, अगर आप पेपर के अंदर जैसे ही घुसो तुरंत मैथ्स खोलो और देखो, बस देखो कितने सवाल आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं और उससे कितना स्कोर बन रहा है। जैसे मान लो अगर मैंने मैथ्स खोली, मैंने मैथ्स में आगे बढ़ाया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करके मैंने देखा 13 सवाल हो जा रहे हैं। 13 स्कोर यानी 52 का स्कोर मेरा बन सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, शिफ्ट ईजी आ गई है। अगर आपको लग रहा है कि जितना स्कोर आपका आ रहा है उससे कम सवाल आप बना पाओगे मैथ्स में, तो आप समझ जाना कि शिफ्ट आपकी हार्ड आ गई है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को अटेम्प्ट करना। ये चीज एग्जाम के अंदर जिसने जज कर ली वो गेम जीत गया। बाकी बच्चे लगे पड़े हैं काम करने में, तुम्हें पता है शिफ्ट मेरी इजी आई है, मुझे नंबर ज्यादा चाहिए। नंबर ज्यादा मैथ से नहीं मिलेंगे, नंबर ज्यादा मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में बैठूंगा ज्यादा। ठीक है, बाकी बच्चे क्या है, मैथ्स में लगे पड़े हैं, मैथ्स में लगे पड़े हैं, 10 मिनट में एक सवाल कर रहे हैं। नहीं, पहले एनालिसिस कर लो शिफ्ट कैसी आई है, उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो पेपर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट इस समय, सुपर इंपॉर्टेंट इस समय आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जो बच्चा इस समय घबरा गया ना, वो गेम को हार गया अभी के अभी। बात को समझो, आपने पढ़ाई करी हुई है, आपके मॉक टेस्ट में नंबर अगर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं करी हुई है, ये सब बर्बाद हो गया। पीसीएम पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, मॉक टेस्ट में मार्क्स लाना इज अ डिफरेंट थिंग। पीसीएम में जब आप शीट्स को सॉल्व कर रहे थे तो आपके पास कोई टेस्टिंग एनवायरनमेंट नहीं था, अब आपके पास एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके मिस्टेक्स निकालनी है, उस पर काम करना है। इसके अलावा हमें जो चैप्टर्स नहीं कर रहे उससे बूस्टर शीट डिजाइन करनी है, और हमें तुक्का भी साइंटिफिकली मारना सीखना है। ये तीनों चीजें अगर हम करके आ जाएंगे भाई 99 परसेंटाइल कंफर्म कर आ जाएंगे हम पेपर में। ठीक है, तो ऐसे चलो थोड़ा सा। और इतना कहने के बाद भी, मेरा इतना कहने के बाद भी आधे से ज्यादा बच्चे काम नहीं करेंगे, आधे से ज्यादा बच्चे उसी चीजों फंसे रहेंगे। अब आप बोलोगे कि यार भैया हमारे टीचर तो ये कहते हैं कि जो हमने चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं उनको ही स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करें, तो करो ना, टेस्ट के अंदर उसका एनालिसिस करो।
बहुत सारे बच्चे मेरे से इस चीज के लिए भी बोलेंगे कि भैया आप तो ये बोल रहे हो कि जो चैप्टर बिल्कुल नहीं छुआ हुआ उसको भी उठा लो। अरे भूख लाओ मेरे भाई, भूख लाओ ना, कि यार क्यों छोड़ू मैं उसे, भाई मेरे 90 नंबर जा रहे हैं, मैं क्यों छोड़ू उसे, या मैं टेस्ट के अंदर बैठूं तो मेरा एनालिसिस करूं मेरे ये नंबर कहां गए। तो ये भूख लाओ मेरे भाई, ये आप यंग हो यार, विराट कोहली को देखते हो, विराट कोहली ने अभी तक 10-15 हजार रन बना दिए, ठीक है, इतने सारे रन बना दिए, आज भी भूख है रन की। भूख कैसे पता लगती है, सिंगल लेता है, सिंगल लेता है वो, ठीक है, सिंगल को अभी भी डबल में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है यार किसी तरीके से, भाई डाइव मार मार के डबल में कन्वर्ट हो जाए। एक बार मेरे को अभी तक ध्यान है, एक टेस्ट मैच था, टेस्ट मैच जो कि बहुत चिल मोड में चलता है, टेस्ट मैच में विराट कोहली डाइव मार के सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहा है। हंगर है भाई एक रन की, तो तुम क्या एक मार्क्स की हंगर नहीं ला सकते इस तरीके से, तो हंगर लाओ, बूस्टर शीट्स बनाओ, और अब फोड़ेंगे भाई, घबराना नहीं है, फोड़ने का टाइम है, दिस इज द टाइम जब आपको परफॉर्म करना है, तो घबराना नहीं है। ये नहीं कि यार अरे भैया पैनिक हो जाते, टेस्ट में नहीं, कुछ नहीं, पैनिक हो जाते हो, डीप ब्रीदिंग करो थोड़ी देर 5 मिनट, तुरंत टेस्ट देने आओ, डरने की कोई बात नहीं है, बढ़िया परसेंटाइल आएगी, बढ़िया मार्क्स लेकर आओगे आप, आपने पढ़ाई करी हुई है, मेहनत करी हुई है, सॉल्विंग करी हुई है, बस सबको समेटने की बारी है अब, ठीक है। तो अब ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो और अपना 100% देकर आएंगे, और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला वीडियो क्या चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ।